पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात की संघी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार हम लोग ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जहां कभी अंडे ठेले वाले को मारा पीटा जाता है, तो कभी हम लोग देखते हैं कि किसी नॉनवेज की दुकान पर जा करके उपद्रव मचाते हुए हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं, या कभी कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आती है जहां मुस्लिम होटल के बाहर उपद्रव मचा करके उसको नाकी पीटा जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए मजबूर किया जाता है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं देश के जगह जगह से सामने आती रहती है, जिसको लेकर के संघी मानसिकता से जुड़ी हुई जो सरकार है वो सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए तमाम तरीके के नियम कानून बताती हुई दिखाई देती है। तो वहीं कुछ तस्वीर ऐसी भी सामने आती है जहां मस्जिदों को लेकर के जानबूझ करके बवाल खड़ा किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों द्वारा, जहां कोर्ट से एक बड़ा झटका हिंदू महासभा के लोगों को लगा है, जो लगातार कुतुब मीनार की मस्जिद को लेकर के भी जहर उगल रहे हैं। इस एक खबर में आपको दो खबर सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे एक तगड़ा झटका लगा है गुजरात हाईकोर्ट द्वारा, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से हिंदूवादी संगठन को भी झटका लगा है। क्या कुछ पूरा मामला है इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट से गुजरात की संघी सरकार को क्या बड़ा झटका लगा है। आपको बताता चलूं कि गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगमों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अंडे और नॉनवेज के ठेले को बैन लगाने के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल अहमदाबाद और उसके बाद राजकोट, भावनगर, वडोदरा और जूनागढ़ में नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अंडे और नॉनवेज के ठेलों पर बैन लगा दिया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि कौन क्या खाएगा, ये तय करने का हक प्रशासन को किसने दिया है, किसकी थाली में क्या रखा है, वो क्या खाए क्या ना खाए, इसका फैसला सरकारें नहीं करेंगी। कड़े शब्दों में झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडे और नॉनवेज के ठेले पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि इंसान जब खुद के घर से बाहर जाता है तो वो क्या खाएगा वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे तय कर सकता है। म्युनिसिपल कमिश्नर या अधिकारियों को किसने इस तरीके का अधिकार दिया कि वो अंडे की दुकानों को बंद कर दे, नॉनवेज की दुकानों को बंद कर दे। हाईकोर्ट ने कहा कि इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, वो उसकी खुद की पसंद पर रहता है। इंसान के खाने पीने की पसंद को सत्ता पक्ष में विचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। प्रशासन की मर्जी के मुताबिक वो लोगों को परेशान करे, ये नहीं चल सकता। कोर्ट ने इस मामले में अहमदाबाद नगर निगम से जवाब भी मांगा है। वहीं अधिकारियों को तलब होने के बाद अहमदाबाद नगर निगम आनन फानन में हाईकोर्ट पहुंचा और कहा कि इस फैसले का मकसद अतिक्रमण को हटाने का था, किसी को परेशान करने के लिए यह फैसला नहीं लिया गया है। तो सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगी है गुजरात हाईकोर्ट द्वारा, जिसमें आईना दिखा दिया गया है कोर्ट द्वारा। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों की जो नजरें हैं वो तमाम मस्जिदों पर बनी हुई हैं। कभी वो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर जहर उगलते हैं तो कभी कुतुब मीनार को लेकर के जहर उगलते रहते हैं।
कुतुब मीनार की मस्जिद जो है वो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के दिमाग में खटक रही है, उसी को लेकर के एक याचिका कोर्ट में डाली गई थी, जिसे कड़े शब्दों में फटकार हिंदूवादी संगठन के लोगों को कोर्ट से लगा है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने अयोध्या में भूमि विवाद मामले में फैसले का जिक्र करते हुए कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने और पूजा के अधिकार के लिए एक दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य में शांति भंग करने के लिए पिछली गलतियों को आधार नहीं बनाया जा सकता। दैनिक हिंदुस्तान की खबर में बताया गया है कि जैन देवता तीर्थकर भगवान ऋषभ देव और हिंदू देवता भगवान विष्णु की ओर से दायर मुकदमे में दावा किया गया था कि मोहम्मद गौरी की सेना ने जनरल रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर उनकी सामग्री का पुनः उपयोग करके परिसर के अंदर कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मुकदमा खारिज करते हुए दीवानी न्यायाधीश नेहा शर्मा ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक रूप में समृद्ध इतिहास रहा है, इस पर कई राजवंशों का शासन रहा है। सुनवाई के दौरान वादी के वकील ने जोर देकर इसे राष्ट्रीय शर्म बताया। हालांकि किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि अतीत में गलतियां की गई थी, लेकिन इस तरह की गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि हमारे देश का एक समृद्ध इतिहास रहा है और इसने चुनौतीपूर्ण समय देखा है, फिर भी इतिहास को समग्र रूप से स्वीकार करना होगा। क्या इतिहास से अच्छे हिस्से को बरकरार रखा जा सकता है और बुरे हिस्से को मिटाया जा सकता है? उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का उल्लेख किया और अपने आदेश में इसके एक हिस्से पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि हम अपने इतिहास से परिचित हैं और राष्ट्र को इसका सामना करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण क्षण था। अतीत के घावों को भरने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों द्वारा ऐतिहासिक गलतियों का समाधान नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि प्रमुख देवता तीर्थकार भगवान ऋषभदेव और प्रमुख देवता भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी गौरी, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान सहित 27 मंदिरों के पीठासीन देवताओं के क्षेत्र में कथित मंदिर परिसर में पुनः प्राण प्रतिष्ठित करने और पूजा करने का अधिकार है। वकील विष्णु एस जैन के इस विवाद में ट्रस्ट अधिनियम खासतौर पर 1882 के अनुसार केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने और कुतुब क्षेत्र में स्थित मंदिर परिसर का प्रबंधन और प्रशासन उसे सौंपने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया था। तो एक तरफ जहां संघी सरकार को तगड़ा झटका गुजरात हाईकोर्ट से लगा है, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से झटका हिंदूवादी संगठनों को लगा है, जो याचिका डालने के लिए गए थे कि कुतुब मीनार में जो मस्जिद है उसके अंदर उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। मैं ऐसी ही कोर्ट से आ रही हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।